रोकने वाला कोई नहीं। फिर क्या है? पता चला अभी हिंसक पशुओं की तरह लड़ रहे थे पति पत्नी, और जैसे ही कोई मेहमान ने बेल बजाई, द्वार खोला, बस मुस्कुराहट ओढ़ ली, मुस्कुराहट, आइए बैठिए। मेहमान भी धोखा खा जाए कि ऐसे प्रसन्न दंपत्ति तो कभी देखे ही नहीं, इतनी खुशियां, इतना आनंद। आपका एकांत क्या कहता है? आपके एकांत की स्टोरी, एकांत की कहानी क्या है? वे जो दिगंबर हैं, वे जो चराचर सृष्टि में समाये हैं, वे जो चिताभस्म का लेप करते हैं, वे उनका दाम्पत्य देखिए। पति पत्नी निज कर दास नाग रिपुछाला, बैठे सहजन संग कृपाला। निज कर दास और बार बार बाबा तुलसी जो है ना, वो जीवन की सहजता पर जोर देते हैं। आपका बैठना सहज हो, आपका बोलना सहज हो, आपके आचरण में सहजता हो, शांत आनंद में निमग्न। और स्त्रियां देखती रहती हैं कि पति कब शांत है, कब खुश है, कब चेहरे पे मुस्कुराहट आई, तो तुरंत अपनी डिमांड रख देती हैं। हमारे देश में तो चलता है कि सुनो जी, वो पड़ोसन नई साड़ी लाई है, कोई ना कोई गहना, कोई ना कोई वस्त्र, साधारण स्त्री का आकर्षण होता है श्रृंगार की तरफ। लेकिन पार्वती तो साधारण स्त्री नहीं है ना। उन्होंने जब दर्शन किया कि भगवान परम प्रसन्नता की मुद्रा में बैठे हैं, तो वे पास आकर खड़ी हो गई, हाथ जोड़ लिए। और जैसे शंकर भगवान ने देखा कि पार्वती जान पिया आदर अति कीना, बाम भागे प्रभु आसन दी। सम्मान पिया आदर अति कीना, बाम भागे आसन दी। हमारे देश में एक हमारी धर्म की देशना रही है कि आप एक दूसरे का सम्मान करें, दाम्पत्य में एक दूसरे का सम्मान, बलपूर्वक नहीं। हमारे देश के अंदर पहले कुछ गुलामी का काल चला, जिसकी वजह से हमारी संस्कृति का शुद्ध स्वरूप नहीं रह गया। कुछ चीजें थी जो हमने विवशता के कारण, मजबूरी के कारण अपनाई। उसमें स्त्रियों को अपढ़ रखा गया, बाल विवाह किया गया, पर्दे में रखा गया। विपत्ति थी, आपत्ति काल था। चारों तरफ से शत्रु जो है लूट लेना चाहता था हमारी अस्मिता को, हमारी इज्जत को, हमारी संपदा को, संपत्ति को, धर्म की धारणा को, संस्कारों को वो लूट के खाली कर देना चाहता था। भारत की पूरी संपदा को समेट लेना चाहता था। और भारतीय संस्कृति में सम्मान और इज्जत, ये भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा। सम्मान खो जाए, जीवन चला गया, इज्जत खो जाए, लाज चली जाए, शील नष्ट हो जाए, चरित्र भ्रष्ट हो जाए। दौलत का लुट जाना बुरा नहीं लगता, लेकिन चरित्र से पतित हो जाना, इसको तो सर्वस्व नाश हो गया ऐसा माना जाता था। उस समय हमने कुछ व्यवस्थाओं को अपना लिया। बेटियां जब तरुण होंगी, कौन प्रतीक्षा करेगा? जल्दी से विवाह कर दो, उनके यहां भेजो जो इसके शील सम्मान का रक्षण कर सकें। लेकिन उस गुलामी के काल को बीते तो कितना वर्ष समय हो गया, उसके बाद भी अगर जड़ता पकड़े रहे कि नहीं, स्त्री को अकल नहीं होती, वो तो चूल्हे चौके तक की सीमा में बंधी हुई है, उसके आगे उसको क्या पता है। कोई कहता है कि वो पैर की जूती है, कोई कहता है वो सिर की टोपी है, कोई कहता है कि वो कामिनी है, कोई कहता है कि वो बच्चे पैदा करने वाली मशीन है। लेकिन भारत के संस्कृति और संस्कारों का दर्शन कीजिए।
जान प्रिया आदर अति कीना, बाम भाग हर आसन भी। समझ रखिएगा, ये जो भावना है कि नहीं दबा के रहना। हमारे यहाँ ना विवाह के बाद जो है वो परात में कुछ चांदी वांदी और अंगूठी डालकर उसको बोलते हैं गाना खेलना। तो दूल्हे को उकसाया जाता है, हार मत जाना नहीं तो सारी जिंदगी छाती पे सवार रहेगी, है ना। बलपूर्वक प्रयत्न पूर्वक मैं पुरुष हूं, और कोई पुरुष बलपूर्वक किसी के मांग का सिंदूर तो बन सकता है, पर किसी के अनुराग का सिंदूर नहीं बन सकता। आप मांग के सिंदूर हो तो बहुत बड़ी बात नहीं है, पर आप अनुराग के सिंदूर हो तो ये महत्वपूर्ण बात है। आपने चित्त चेतना को छुआ है, आपने सम्मान किया है अपनी सहचरी का, अपनी धर्म पत्नी का, अपनी जीवन साथी का, उसकी कोमल भावनाओं को आपने रोंदा नहीं, उन कोमल भावनाओं को आपने अपने स्नेह का जल देकर सींचा है। ये महत्वपूर्ण है, एक दूसरे का सम्मान करना। क्यों? क्योंकि पति और पत्नी एक दूसरे का पल्ला पकड़कर संसार के इस भयंकर सागर में से पार जाते हैं। कभी कोई एक दूसरे की दुर्बलता, कमजोरी, कहीं हताशा आती है तो साथी कहते हैं चिंता क्यों करती है, मैं हूं ना। बस फिर लगता कि नहीं, अकेले नहीं है, दो जने। कितना सम्मान और आदर, कितनी प्रीत और प्यार, कितनी सहजता और सरलता, कितना भरोसा और विश्वास, जीवन रस सिक्त हो जाता है, आनंद से विभोर। तो यहाँ पति को इस सम्मान पाने का अधिकार नहीं है। भगवान शंकर ने जान प्रिया आदर अति कीना, बाम भाग और पार्वती ने कहा, प्रभु बहुत जड़ता ने पकड़ा था मुझको, आपने प्रयत्न किया कि मैं भगवान की कथा सुनूं, आपने प्रयत्न किया मैं उनका दर्शन करके उनके प्रति श्रद्धा सिक्त हो जाऊं, किंतु संभव नहीं हो पाया। काया बदल दी है मैंने, मेरी चित्त वृत्ति भी बदल गई है नाथ, लेकिन अभी भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो मेरे चित्त को मथते रहते हैं। मेरे भीतर संदेह है, ऐसा तो मैं नहीं कहती, लेकिन फिर भी मैं स्पष्ट नहीं हूं। कैसे कोई उरपुरवासी उदरपुरवासी बन सकता है? कैसे निर्गुण सगुण होता है? कैसे परमात्मा परम पुरुष अवतार धारण करता है? संभव है? मैं आपके मुख से उस कथा को सुनना चाहती हूँ। और जैसे ही भगवान ने देखा कि पार्वती ने राम का प्रसंग छेड़ लिया, उनके रोमावली पुलकित हो गई, चित्त आह्लादित हो गए, आंखों से अश्रुधारा बही। धन्य 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 हो देवी, धन्य हो देवी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि
अगर पत्नी चाहिए तो खजाने में पुण्यों की पूंजी जमा हो सकती है, और अगर उसकी लालसाएं प्रबल हों तो पति काले बाजार में पहुंच सकता है, पहुंच सकता है। मैंने कहा ना कि स्त्री को श्रृंगार के प्रति प्रियता होती है, और अगस्त मुनि ने एक बार देखा कि कभी मैंने पूछा ही नहीं लोपामुद्रा से, तुझे कुछ चाहिए? मैं तप में निरत और वो मेरी सेवा में तन्मय है। लोपामुद्रे, कोई इच्छा हो तो बताओ। लोपामुद्रा जैसी ऋषि पत्नी ने कहा कि हाँ आर्य, कभी कभी मेरा मन करता है कि नख से शिख तक मैं स्वर्ण के आभूषण पहनूं, श्रृंगार करूं। आपने मेरी इच्छा पूछी, मैं कभी अपनी इच्छा आपको बताती नहीं रही, और बहुत प्रबल भी नहीं है इच्छा, लेकिन आपने पूछा है तो बता देती हूँ कि मेरा मन करता है मैं श्रृंगार करूं, नख से शिख तक आभूषणों से अपने श्री अंगों को धन्य करूं। अगस्त जैसे तपस्वी वृत्ति को धारण किए व्यक्ति कोई बनज व्यापार करते। वे राज्य के नरेश के द्वार पर गए और कहा कि कुछ धन चाहिए, लेकिन नरेश वो धन कर का नहीं चाहिए, आपके हाथों का कमाया हुआ आपके परिश्रम का धन चाहिए। नरेश राजा ने कहा कैसे संभव है, लोगों से कर लेता हूं, प्रजा कर देती है और मेरे सिपाही उस कर को वसूल करते हैं, वही तो खजाने की दौलत है। मेरे परिश्रम का धन आपको नहीं दे पाऊंगा मुनि। अगस्त वहां से लौट गए दूसरे राज्य के नरेश के द्वार पर, और ये नरेश भी पीछे पीछे उनके करबद्ध चला। उस राजा को भी मांगा परिश्रम का धन। उन्होंने कहा कहां संभव है, मैंने कभी परिश्रम किया नहीं, मेरे परिश्रम का धन आपको कहां से दूंगा। तो वो भी उनके पीछे हो लिया और वो तीसरे दरवाजे पर तीसरे राज्य के राजा के पास गए। इस तरह भूमंडल के सभी नरेशों को जाके उन्होंने उनके परिश्रम की कमाई का धन मांगा। जब वो धन नहीं मिला तो वो वापिस लौटे। अकेले नहीं, भूमंडल के सारे नरेश अगस्त मुनि के पीछे पीछे हाथ जोड़े चल रहे हैं। और वो लोपामुद्रा ने देखा कि आगे मेरे पति और पीछे सारे भूमंडल के नरेश करबद्ध चल रहे हैं। और अगस्त ने कहा कि लोपामुद्रे, तुमने जीवन में एक बार अपनी इच्छा व्यक्त की, पर मैं तेरी वो इच्छा पूरी नहीं कर सका। रीते हाथ खाली आ गया हूं, खाली हाथ लौट आया हूं। लोपामुद्रा चरणों में गिर गई, हाथ मुझसे धूल हो गई है। सारे भूमंडल के राजा जिसके पीछे हाथ जोड़कर चल रहे हो, ऐसे भुवन वंदनीय, ऐसे आदरणीय और ऐसे स्तुत्य और ऐसे परम आदर को धारण किए हुए पति मेरे गले में अपनी बाहों की माला डालते हैं, उससे बढ़कर मेरे लिए कोई आभूषण कैसे हो सकता है। नाथ, मैं भूल गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके प्रेम आलिंगन में बंधती हूँ, आपके स्नेह की पात्र बनती हूँ, आप मेरा रक्षण करते हैं, इससे बढ़कर मेरे लिए कोई आभूषण हो सकती है। आभूषण